नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक की सबसे बड़ी घोषणाएं हो गई है। देश में सरकारी नौकरी की बौछार की जाएगी, साथ ही गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई। साथ ही लोकसभा चुनाव में आखिर कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है, जनता का आखिर क्या मत है, जनता का क्या राय है, जनता इस बार किन की सरकार चुनने वाले हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि 6 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने वाला व्यक्ति अब मुखिया नहीं बन पाएगा। तो अब लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ये नियम सांसद और एमएलए पर भी लागू होना चाहिए कि कोई भी यदि 6 महीने से ज्यादा जेल में रहे तो वे किसी भी तरह का कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाए, ना ही लोकसभा का चुनाव और ना ही विधानसभा का चुनाव। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में आधे से भी ज्यादा नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से हत्या, अपहरण, बलात्कार तक के मामले दर्ज हैं। ऐसे नेता लोग जिनको आज जेल में रहना चाहिए, वे आज देश को चलाने का काम कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ अब जनता खड़ी हो गई है। जनता ने मांग किया है कि ऐसा कानून अब नेताओं पर भी लागू होना चाहिए कि 6 महीने से ज्यादा जो भी जेल में रहे वे चुनाव नहीं लड़ पाए। फिलहाल बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि वैसे लोग जो 6 महीने से ज्यादा जेल में रहे तो वे कभी भी जिंदगी में मुखिया और सरपंच नहीं बन पाएंगे। उन्हें पंचायत चुनाव से वंचित रखा जाएगा। ऐसे लोग किसी वार्ड के वार्ड सचिव का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी वालों ने जिस तरह से जनता से झूठ बोलने का काम किया है, उसके लिए यदि सड़क पर नाक रगड़कर भी माफी मांगे बीजेपी के नेता, फिर भी वो कम होगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने पूछा कि चाचा नीतीश कुमार जी बताए कि हमसे अलग होने के बाद आखिर कितने लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरी दी। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम सरकार में थे तो लाखों लोगों को बहाल करवाए थे, लेकिन ये लोग पिछले 10 सालों से सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और इसके लिए भाजपा के लोगों को सड़क पर नाक रगड़कर माफी मांगना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम सरकार में रहे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। इसके बाद जैसे ही हम सरकार से अलग हुए, आपने देखा कि क्या हुआ, पेपर लीक हो गया और लगभग लाखों बहाली रद्द हो गई। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मैं सरकार में था तो हमारे तरफ से 3 लाख सरकारी नौकरी प्रक्रियाधीन थी, फाइलों में सब कुछ काम हो रहा था। अब इन लोगों को उसके बारे में भी बताना चाहिए कि वह नौकरी आखिर ये लोग कब निकालेंगे। तेजस्वी यादव बोले कि सरकार गठन के इतने दिन हो गए हैं, लेकिन नौकरी देने के मामले में कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, जबकि सारा काम हम लोग करवा कर आए थे। इनको तो कुछ करना भी नहीं है, केवल घोषणा करनी है और बहाली निकालनी है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। जब मैं स्वास्थ्य विभाग का मंत्री था तो 1.5 लाख बहाली पर काम किया था, वह बहाली भी ये लोग नहीं निकाल रहे हैं। तो आप खुद समझ जाइए कि इन लोगों की आखिर इच्छा क्या है। ये लोग यदि जीत गए तो बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि 200 यूनिट बिजली भी फ्री में मिलेगा, मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। गरीब परिवार की महिलाओं को प्रत्येक साल 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा मुद्दा पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और बेरोजगारी है, जबकि भाजपा सरकार और मोदी जी को ये सब नहीं दिख रहा है। बीजेपी और उनकी पार्टी के द्वारा जाति और धर्म को लेकर नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। आज देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है और मोदी जी मंदिर और मस्जिद व जाति धर्म जैसे मुद्दों को लेकर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन भूल गए मोदी जी रोजगार और नौकरियां देना। मोदी जी देश के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और इस बार जनता इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश में सबसे ज्यादा कंडोम यूज करता है मुसलमान।
देखिए, ओवीसी ने कहा है कि पीएम मोदी जी मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर हिंदुओं में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम हो गई है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार हिंदुओं में यह डर फैला रही है कि जल्द ही मुसलमान अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो जाएंगे, यानी जो मुसलमान है उनकी संख्या हिंदुओं से भी ज्यादा हो जाएगी। ओवैसी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के जन्म दर की बात करके सिर्फ डर फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान कंडोम का इस्तेमाल करता है। ऐसे में जन्म दर बढ़ने की बात करना गलत है। मुसलमानों में प्रजनन दर पहले की अपेक्षा कम हुई है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। बीजेपी आज नफरत की दीवार खड़ा कर रहा है। ओवैसी ने कहा कि लोगों में आखिर इस तरह की बातें क्यों फैलाई जा रही है कि मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करता है, जबकि ये बात कहने में मुझे शर्म आ रही है कि मुसलमान सबसे ज्यादा कंडोम का इस्तेमाल करता है। सरकारी आंकड़ों में भी इस बात का जिक्र है कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। आखिर ये बीजेपी वाले कैसे चुनाव जीतेंगे? देखिए, लगातार इनका बिहार में विरोध हो रहा है। देश के कई कोनों से भी बीजेपी के विरोध के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बिहार के कई जिलों में बीजेपी का विरोध होने के बाद अब दरभंगा में भी बीजेपी प्रत्याशी गोपालजी ठाकुर का भारी विरोध किया गया। वोट मांगने पर ग्रामीणों ने इन्हें काला झंडा दिखाया और गांव में घुसने तक नहीं दिया। इनके मुर्दाबाद के नारे लगाए और इनको गांव से भगा दिया गया। देखिए, दरभंगा में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। इससे पहले बीजेपी सांसद और प्रत्याशी गोपालजी ठाकुर चुनाव प्रचार करने में लगे हैं और गांव-गांव घूमकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। वोट मांगने के दौरान उनकी भारी फजीहत भी हो रही है। इस बार हनुमान नगर प्रखंड के गोढ़ियारी गांव में वोट मांगने के लिए गोपालजी ठाकुर गए थे। जब लोगों ने बीजेपी नेता को देखा तो तुरंत ही विरोध करने लगे और इतना जमकर विरोध हुआ, इसके मुर्दाबाद के नारे लगे कि उल्टे पांव इनको गांव से भागना पड़ गया। गोपालजी ठाकुर के भागने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भी हैरान हैं। लोगों का विरोध ऐसा था कि बीजेपी प्रत्याशी गोपालजी ठाकुर बाइक से उतर भी नहीं पाए। उन्हें हंगामे को देखते हुए उल्टे पैर भागना पड़ा। गांव में कदम तक नहीं रख पाए गोपालजी ठाकुर। लालू यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी के लिए संविधान की बलि चढ़ाने वाले हैं। लालू यादव ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक भी क्षण उनको पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। लालू यादव ने पीएम मोदी पर जनता के बीच झूठ, भ्रम और नफरत फैलाने और देश को बांटने का आरोप लगाया है। देखिए, लालू यादव ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकलाज, मर्यादा व पद की गरिमा, त्याग तथा संविधान को दरकिनार कर स्वयं जनता के बीच झूठ, भ्रम और नफरत फैलाकर समाज से न्याय, सौहार्द, बराबरी और भाईचारे को समाप्त कर देश एवं समुदायों में विघटन व विभाजन पैदा करने पर उतारू हो, ऐसे व्यक्ति को एक क्षण भी पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। मोदी जी आज देश को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इन्हें तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि हमारे महान देश एवं न्याय प्रिय समाज ने ना कभी ऐसी विभाजनकारी सोच को बर्दाश्त किया है और ना ही करेगा। ये गांधी, फूले, कलाम, अंबेडकर, लोहिया, जेपी और कर्पूरी का देश है। कुर्सी के लिए इस महान देश एवं बाबा साहब के संविधान की बलि चढ़ाने की मंशा रखने वाले ऐसे लोगों को जनता इस चुनाव में कड़ा सबक सिखाएगी। पीएम मोदी जी ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना करते हुए कहा कि आजादी के दूसरे दिन ही होना चाहिए था राम मंदिर बनाने का फैसला, लेकिन इन कांग्रेस वालों ने ऐसा नहीं किया। पीएम मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। लेकिन यदि अंसारी परिवार की बात करें तो अंसारी परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात के लिए कोर्ट में लड़ाई की और कहा कि यहाँ राम मंदिर नहीं बाबरी मस्जिद थी। लेकिन जिस दिन कोर्ट का फैसला आया उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है और अंसारी ने मुसलमान होने के बाद भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इसमें
शिरकत की, ये फर्क होता है। लेकिन इन कांग्रेस वालों ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया, तो सोचिए कांग्रेस किस स्तर की राजनीति करना चाहती है। साथ ही पीएम मोदी जी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अयोध्या में प्रभु राम के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी, लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है, तब जाकर 500 साल का सपना पूरा होता है, 500 साल का इंतजार समाप्त होता है। साथ ही पीएम मोदी जी ने कांग्रेस के पुराने भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि ये कांग्रेस वाले तो यहां तक कहते हैं कि हिंदुओं की संपत्ति को ये लोग मुसलमानों में बांट देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बेकार की बात करती है बीजेपी, नौकरी पलायन के बारे में भाजपा के लोग बात नहीं करना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी ने कहा है कि चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तेजस्वी यादव और लालू यादव घर में बंद हो जाएंगे, वे जनता के सामने अपना मुंह तक नहीं दिखा पाएंगे। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ बेकार की बातें करती है, नौकरी के बारे में, पलायन के बारे में, गरीबों के बारे में, महंगाई के बारे में, किसान की आय दोगुनी करने के बारे में और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में भाजपा के लोग अब बात भी नहीं करना चाहते हैं। ये बीजेपी वाले काम की बात नहीं करते हैं। हम 5 लाख नौकरी दिए, मेरे निकलते ही पेपर लीक हो गया, 1 लाख बहाली जो बचा हुआ था उसमें और 3 लाख जो बहाली प्रक्रियाधीन करके हम आए थे, वह नौकरी आखिर ये लोग कब देंगे? 1 नहीं 2 बिहार में डिप्टी सीएम बने हैं, फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ ये लोग बकवास कर रहे हैं, इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। भाजपा के लोगों को जनता से माफी मांगना चाहिए। इन्होंने साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे ऐसा वादा किया था, खाता में 15 लाख रुपए देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, ये सब वादा करके 10 सालों तक वोट लिया और राज किया, और अब ये लोग उन वादों पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोगों को जनता के सामने नाक रगड़कर माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि यदि बीजेपी इस बार चुनाव जीत गई तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, तो इस पर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी। अमित शाह जी बोले हैं कि बीजेपी के सत्ता में रहते आरक्षण पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और आरक्षण वापस कोई भी नहीं ले सकता है। अमित शाह ने कहा है कि अगर भाजपा पिछड़े वर्गों का आरक्षण वापस लेने की दिशा में काम कर रही होती तो अब तक ऐसा कर चुकी होती। इन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार सत्ता में है तब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण या कोटा पर कोई भी विचार या कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी आरक्षण समाप्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी सिर्फ भ्रम फैलाने का और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाजपा इस देश की सत्ता पर पिछले 10 सालों से काबिज है और 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीती है। हमारी सत्ता में रहते आरक्षण पर कोई भी बदलाव नहीं होगा, आरक्षण नहीं समाप्त होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार देश में एनडीए की नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हमारी सरकार बनने जा रही है। तो इस पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि सपना देखने में आखिर क्या लगता है, पहले तेजस्वी यादव अपना जमानत तो बचा ले। देखिए, तेजस्वी यादव के दावों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि महागठबंधन के लोग पहले जो 2 चरण में चुनाव हुए हैं उन सीटों पर जमानत बचाकर दिखा दे, उसके बाद सरकार बनाने की बात करे। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में मजाक नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव ने बिहार में 15 सालों तक मजाक ही किए थे। ये देश लोकतंत्र से चलता है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं है। लालू प्रसाद ने 15 साल तक बिहार के साथ क्या कुछ किया उसे बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के 80 करोड़ लोगों को खाना दिया, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया। यदि तेजस्वी यादव को इसका ज्ञान नहीं है तो उन्हें पहले ज्ञान अर्जित करना चाहिए।